नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन में हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका ही थोड़ा सा आगे का पार्ट। देखिए दोस्तों, अगर किसी ने भी वो लास्ट वीडियो ना देखी हो स्क्वायर वाली, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं उसको। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन के अंदर डिवाइड कैसे करें, कौन सी टेबल से जल्दी से कोई भी इक्वेशन, कोई भी संख्या कैसे डिवाइड होगी, उसको कैसे पहचाने। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कि क्या है ये, देखिए डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि कोई भी टेबल होती है हमारे सामने, 2 की, 3 की, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी संख्या हमारे सामने आ जाती है। हमें क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है। हम एग्जाम में क्या करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं चेक कर करके कौन से डिवाइड होगी कौन से नहीं। आज की वीडियो के बाद आपको कोई से भी टेबल से बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इक्वेशन देखेंगे, संख्या देखेंगे और क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूं, बस आप उसको फॉलो करके क्या करेंगे, आप अपना समय बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के रूल। सबसे पहला जो हमारे सामने है वो है 2 का रूल। क्या है दोस्तों, 2 का रूल। आप पहले मेरी बात को सुनेंगे, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने 2 नंबर लिखा है यहाँ पे, इस 2 नंबर से क्या मतलब है, 2 नंबर की टेबल है। एक तरीके आपने पढ़ी होगी 2 नंबर की टेबल क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 6, जो भी होता है वो देखेंगे आप। इसके क्या है मतलब कि आप कोई भी आपको दे दी जाए संख्या, जैसे आपको दे दी जाए 2 3 2 4 3 7 9 1 0, ये दे दी। फर्ज करो आपको डिवाइड करनी है, आपको चेक करना है ये किससे डिवाइड होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, किससे होगी, सबसे जल्दी किससे हो सकती है। देखिए, इसका रूल एक हमारे पास होता है, यदि आखिरी डिजिट मतलब कि आखिरी अंक संख्या का ये वाला अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है, आई रिपीट माई वर्ड्स, ध्यान से सुने आप, अगर ये आखिरी वाली डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। एक बात और कह सकता हूं मैं, या तो वह संख्या 0 हो या फिर वो क्या हो, एक सम संख्या हो। 2 4 6 8 दोस्तों सम संख्या होती है, अगर सम संख्या भी कह सकते हैं या फिर 2 4 6 8 भी कह सकते हैं। अगर कोई भी लास्ट डिजिट इनमें से हो तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे किस किस एग्जाम्पल से हो सकता है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिए संख्या दे रखी है 2 3 4 5 7 9 1, ये दे रखी है। फर्ज करो आपको चेक करना है 2 से डिवाइड होगी नहीं होगी। आखिरी का डिजिट क्या है, देखिए दोस्तों क्या है, ये 1 है। मैंने आपको क्या समझाया था, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, इनमें से कोई है क्या। आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं है, तो मैं कहूँगा 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने दोस्तों 4 5 9 8 7 6 9 0 2 5 6, बताइए लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों। आप कहेंगे 6 है, मैं कहूंगा 6 इसमें आता है कि रूल क्या कहता है आपका, या तो आखिरी संख्या 0 2 4 6 8 कोई से भी डिवाइड हो जाएगी। आपके सामने क्या ये 6 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे किसकी रूल की, रूल 3 की, मतलब कि 3 का रूल क्या है। 3 का रूल दोस्तों ये होता है, आपके पास सामने कोई भी संख्या दे रखी हो, उस संख्या के आपको क्या करना है, डिजिट्स मतलब अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 3 की टेबल में आता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल में आपको बताता हूं क्या है, जैसे आपको दे देता है ये, आपको दे दिया, आपको ये चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। आपको क्या सिंपल एक प्रोसेस है, इसको ऐड करके देखो, 3 2 5 5 5 10 4 14 3 17 5 22 5 27, क्या 27 3 की टेबल में आता है। आप कहेंगे बिल्कुल आता है सर, तो मैं कहूंगा ये डेफिनेटली डिवाइड 3 से हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं अब हम। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिए दोस्तों ये हमारे पास संख्या दी हुई है, आपको इसको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं। रूल क्या कहता है, रूल को मत भूलना आप। रूल कहता है इस संख्या के डिजिट्स का सम कीजिए आप, अगर वो 3 की टेबल में आ गया तो वह संख्या डिवाइड होगी 3 से, अदरवाइज नहीं। देखिए दोस्तों ऐड करके देखते हैं, 3 और 5 8 3 11 4 15 5 20 5 25 3 28 2 30, 30 टेबल में आता है 3 के, डेफिनेटली दिस विल बी डिविजिबल बाय
3। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हमें इसको चेक करना है 2533, ये डिवाइड होगा 3 से, यानी ऐड करके देखिए 2 5 7 3 10 3 13। आप कहेंगे सर 13 सम आया। मैं कहता हूं आप ये बताइए टेबल में आता है 3 की या नहीं। आप कहेंगे सर नहीं, 3 की टेबल में तो 12 आता है या फिर 15 आता है, 13 तो नहीं आता। तो मैं कहूँगा ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी 3 से। चलिए दोस्तों हम देखते हैं रूल 4 का। चलिए दोस्तों हम देखते हैं रूल 4 का। 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल दोस्तों ये कहता है हमें कोई भी संख्या दे रखी है उसके बस आपको क्या देखना है, आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड पूरी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। और एक बात और दोस्तों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए देख रहे हैं, आप हमेशा अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखिए। आप इसको साथ साथ नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसा है बार बार वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। आप एक बार वीडियो देखिए, आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर लीजिए। आपको जब भी पढ़ना हो आप अपनी कॉपी उठाइए, आपका समय बचेगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 4 का रूल, जो मैंने अभी बोला। 4 का रूल कहता है कि यदि कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, अगर उसकी आखिरी की 2 डिजिट, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे सामने है, हमारे पास ये संख्या दे रखी है, मुझे चेक करना है ये 4 से डिवाइड होती है या नहीं। मैंने क्या बोला आपसे, आप आखिरी के 2 डिजिट देखिए, सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट क्या है दोस्तों? 64 है। क्या 64 4 के टेबल में आता है? आप चेक करके देखिए, 4 एकम 4 और 4 छिक 24 आता है सर, 16 पे आता है। तो मैं कहूंगा अगर ये आता है तो क्या डिवाइड होगी? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है सर, अगर आपने कहा है तो। देखते हैं, चेक करते हैं। 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 4 8 32, कितना बचेगा? 3, 4 9 36, 3 बचेगा, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 6 24, 2 बचेगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। बिल्कुल सर, डेफिनेटली डिवाइड हो रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 4 6 9 8 7 6। चेक करते हैं इसको 4 डिवाइड होगी या नहीं। आखिर के 2 डिजिट देखिए क्या है? 76। 76 4 के टेबल में आता है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है। अगर 4 के टेबल में आता है तो ये भी संख्या डिवाइड होगी। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। 9 8 7 6 5 4। आपको ये चेक करना है दोस्तों, ये संख्या डिवाइड होगी 4 से या नहीं। फिर आपके सामने वही है, आखिरी के 2 डिजिट देखिए, आखिरी के 2 डिजिट है 54। 54 4 की टेबल में आता है। आप कहेंगे नहीं सर 54 तो नहीं आता, क्योंकि 56 आता है या 52 आता है। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? 54 जो है ये टेबल में नहीं आता 4 की, तो ये भी डिवाइड संख्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट होगा हमारा 5 का रूल। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 का रूल क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कि भाग का नियम जो 5 का है वो क्या कहता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए 5 का नियम दोस्तों ये कहता है आपको कोई भी संख्या डिवाइड करनी हो, आप आखिरी में देखिए या तो वो 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो, वो संख्या क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी 5 से। देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। थियोरेटिकल सेशन तो हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल है हमारे पास 2 9 8 7 6 5 0 0। देखिए आपको ये चेक करना है क्या ये 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। रूल अभी मैंने आपको बताया, अगर आखिरी की संख्या क्या है? 0 है, मतलब कि या तो 0 है या 5 है। दोस्तों 0 से आपको एक रूल और याद आ रहा होगा कि सर आपने तो 2 का रूल भी बताया था कि अगर आखिरी में 0 मिल जाए तो। देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समय बचाने की काफ़ी आवश्यकता होती है। 0 आ रहा है, मैं जानता हूँ 0 आ रहा है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। आप बताइए एग्जाम में आप क्या चाहते हैं? क्या आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मेरा आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाए? ऑफ कोर्स सबका आंसर यही होगा सर आंसर जल्दी निकलना चाहिए। तो अगर 0 आ रहा है और टेबल 5 की बड़ी होती है 2 से, आप सभी जानते हैं, तो बताइए 5 इसको जल्दी काटेगा या फिर 2 जल्दी काटेगा? आपका आंसर आएगा सर 5 जल्दी काटेगा। तो हमेशा आप इसको क्या कीजिए, 0 भी आ रहा है और या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा सर? 5 से डिवाइड हो जाएगी। हम 5 से ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल हमारे पास सेकेंड नंबर है 3 9 7 6 9 8 7 5 2। आपके सामने ये है दोस्तों नंबर। आपको लास्ट डिजिट देखनी है, क्या है? 2 आ रहा है। मैंने आपको रूल में बताया था या तो 0 आए या फिर 5 आए तो 5 डिवाइड हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो ना तो 0 है ना ये 5 है, तो ये डिवाइड भी नहीं हो सकती, मतलब कि 5 से भाग नहीं हो सकती। तीसरा एग्जांपल देखते हैं और दोस्तों आखिरी एग्जांपल है इसका 9
8999220। देखो आखिरी में क्या दोस्तों शून्य है, क्या 5 से डिवाइड होगी? आप कहेंगे सर डेफिनेटली 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 6 का रूल। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे 6 का नियम। 6 का भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं अगर मैं 6 के फैक्टर करूं मतलब कि गुणनखंड क्या आएगा, 2 तिया 6 होता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 का भी रूल फॉलो करे और 3 का भी रूल फॉलो करे। 2 का रूल क्या कहता है, आखिरी में या तो शून्य हो या फिर कोई भी सम संख्या हो। और 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है सभी संख्याओं का सम, मतलब कि अंकों का सम कर दो। अगर वो 3 की टेबल में आएगा तो 3 से डिवाइड होगा। तो दोनों फॉलो करके देख लेंगे हम, दोनों फॉलो करते तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है 2 9 5 4 2 1 2। देखिए दोस्तों 2 का रूल क्या कहता है, आखिरी में या तो शून्य हो, 2 4 6 8 कोई भी नंबर हो, 2 तो फॉलो कर गया, 2 है। अब देखते हैं 3 का रूल क्या कहता है। 3 का रूल कहता है सबको जोड़ो, अगर वो 3 की टेबल में आए तो वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 9 11, 11 5 16, 16 4 20, 2 22, 1 23, 2 25। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों 25 3 की टेबल में आता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, 25 3 की टेबल में नहीं आता। तो बताइए 2 का तो फॉलो हुआ लेकिन 3 का फॉलो नहीं हुआ। अगर 3 का फॉलो नहीं हुआ तो क्या ये 6 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों 8 ठीक है दोस्तों, ये इतनी बड़ी डिजिट है, हमें चेक करना है 6 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। इतनी बड़ी संख्या को हमें चेक करने के लिए क्या आखिरी में देखिए 2 आ गया, मतलब कि 2 से डिवाइड हो सकता है? आपने बोला बिल्कुल सर हो सकता है। 3 का देखते हैं रूल एक बार। 2 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 3 13, 2 15, 2 17, 5 22 और 8 30। 30 क्या टेबल में आता है 30 3 की? तो बोलेंगे आप सर बिल्कुल आता है, 3 धाम 30 होता है। तो क्या ये इतनी बड़ी डिजिट जो आपको देख के लग रहा था पता नहीं किससे डिवाइड होगी, बताइए क्या 6 से डिवाइड हो सकती है या नहीं? आप कहेंगे सर डेफिनेटली ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे के नियम। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे 7 के नियम की। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों? 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है आपको कोई भी संख्या दे रखी हो चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका जो आखिरी डिजिट है, आई रिपीट माई वर्ड्स, आखिरी डिजिट मतलब कि जो सबसे आखिरी संख्या है उसको डबल कीजिए और बाकी जितनी बची हुई संख्या है, मतलब उस आखिरी अंक को छोड़ करके बाकी जितनी भी बचेंगी उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी आएगा आप उसको 7 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। हालांकि दोस्तों वैदिक मैथमेटिक्स में जो 7 का रूल दिया गया है ये हमारा समय बचाने में कुछ खास भूमिका अदा नहीं करता, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल मेरे सामने दे रखा है 343 को मुझे चेक करना है क्या ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। मैंने बोला आपको रूल में ये जो आखिरी डिजिट है, आखिरी अंक है, इसका डबल कीजिए। 3 गुना 2 आप करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? वो आएगा 6। 6 को आप इस 34 में से घटाइए, क्या आएगा दोस्तों? 34 में से 6 गए आएगा 28। 28 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए क्या जाएगा। आपने बोला यस सर चला जाएगा, तो मैं कहूँगा 343 भी चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों हम। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिए मुझे इसको चेक करना है क्या ये डिवाइड होता है 7 से नहीं। इसका 1 का मल्टीप्लाई करिए आप 2 से, मतलब दुगना कर दीजिए, क्या आएगा? 1 दूनी 2 और 236 में से आप 2 को घटाइए, क्या आएगा? 234। 234 को चेक करेंगे 7 डिवाइड होता है या नहीं। 7 तिया 21 होता है, 7 तिया 21, 2 बचेगा दोस्तों। 7 तिया 21 क्या ये जा रहा है? आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं जा रहा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। देखिए दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया, आप इतना ज़्यादा झंझट करने की बजाय आप डायरेक्ट 2361 को 7 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 7 का रूल को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश ना करें, आप डायरेक्ट 7 से तो चेक ही कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं जो कि है 8 का। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे 8 का विभाजन नियम, 8 का भाग नियम। देखिए दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, 8 टेबल में आता है 2 की में भी और 4 की में भी, लेकिन जो हमें संख्या दे रखी है हम जानते हैं वो संख्या जितनी भी बड़ी हो वो 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 4 से भी डिवाइड हो सकती है। लेकिन आप एक बात देखिए दोस्तों, मुझे डिवाइड करने से मेरा क्या मतलब है, मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करना चाहता हूं कि मुझे अपना समय बच जाए मेरा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 8 से जब जितनी बड़ी संख्या से आप डिवाइड करेंगे उतने ही वो छोटी डिजिट बन जाएगी, छोटी संख्या बन जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या से हमें
कोशिश करनी होती है। देखिए दोस्तों 8 का नियम जो हमें कहता है, 8 का नियम हमें यह कहता है कोई भी संख्या आपको दे रखी हो उसकी आखिरी के 3 डिजिट आप चेक करेंगे। मैंने क्या बोला, आखिरी के 3 डिजिट करेंगे आप चेक। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, वेदर चाहे वो कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो। चलिए दोस्तों चेक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है 512। क्या है दोस्तों 512, क्या 8 से डिवाइड होता है या नहीं? मैंने बोला आखिरी की 3 डिजिट। आप कहेंगे सर आप तो आखिरी की 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, इसमें तो टोटल ही 3 डिजिट है। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, अगर टोटल भी 3 डिजिट है आप उसको चेक करके तो देखिए डिवाइड होती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, चेक करके देखते हैं। 8 से जाएगा 8 सिंह 48, 3 बचेगा 8 चौक 32। क्या ये 64 पे चला गया? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल चला गया। तो मैं कहूंगा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम एक नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है आपके सामने 2 3 5 4 8 9 2 1 5। तो आखिरी की 3 डिजिट कितनी है दोस्तों 152। 152 को आप चेक करके देखिए 8 से जाता है या नहीं। देखिए 8 एकम 8, 7 बचा 8 निम 72। आप कहेंगे यस सर जा रहा है। अगर जा रहा है तो ये पूरी डिजिट आपको 2 से और 4 से डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी है इसमें, फिर आपको डायरेक्ट 8 से डिवाइड करेंगे ना, जिससे जल्दी से जल्दी हो सके, समय बचाना है अपना, कैलकुलेशन ही तो फास्ट करनी है। एग्जामिनेशन जब हम एग्जाम में बैठते हैं, इतनी बड़ी जब हमें संख्या को डिवाइड करना होता है, हम अमूमन क्या करते हैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, फिर 6 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और दोस्तों समय जाया करते रहते हैं। समय बचाने के लिए आपको हम ये रूल बता रहे हैं, कैलकुलेशन के कुछ नियम बता रहे हैं, आप इन पे अमल करके अपना समय बहुत बचा सकते हैं दोस्तों। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, 9 के नियम की। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे 9 के नियम की। 9 का नियम क्या कहता है दोस्तों, आपको मैंने 3 का नियम जो पढ़ाया था सेम इसका यही नियम है। 3 का नियम में मैंने क्या बताया था, जितने भी अंक दे रखे हैं उसका सम कीजिए आप। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। 9 का रूल भी यही कहता है, आपके सामने जितनी भी अंक दे रखे हैं, मतलब कि एक नंबर में मतलब जो संख्या दे रखी है उसके जितने भी अंक हैं, अंकों का सम कीजिए, मतलब कि जोड़ कीजिए, उनको जोड़िए। अगर वो 9 की टेबल में आ गया तो वह संख्या डिवाइड होगी 9 से। ठीक है, चेक करके देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल हमें दे रखा है 3 2 9 8 7 5 9, ये दे रखा है। देखिए दोस्तों चेक करना है मुझे ये किससे डिवाइड होगा, मतलब कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं। ऐड करके देखिए आप, 3 2 5, 5 9 14, 14 8 22, 22 7 29, 29 और 5 34, 34 और 9 43। क्या 43 9 की टेबल में आता है? आप कहेंगे नहीं सर, तो मैं कहूंगा ये डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने, ये है दोस्तों। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, मैंने बोला रूल आपका एक ही है, आपको क्या करना है इनको ऐड करके देखना है। 9 की टेबल में आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। 6 4 10, 10 3 13, 13 9 22, 4 26, 5 31 और 3 34 और 2 36, 36 9 की टेबल में आता है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आता है। तो मैं कहूँगा ये डिवाइड भी हो जाएगी पूरी की पूरी संख्या, किससे? 9 से। चलिए दोस्तों हम देखेंगे क्या 10 का नियम और 11 का नियम। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे 10 की। 10 का नियम क्या कहता है? देखिए दोस्तों 10 का नियम कुछ नहीं है, जिस भी संख्या के आखिरी में शून्य होता है वो डायरेक्ट 10 से कट जाता है। इसको समझाने में कोई भी वो नहीं है। ठीक है दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, 11 के रूल की बात करते हैं हम। 10 का रूल कोई खास महत्व नहीं है इसका। ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी, 11 के रूल की। देखिए दोस्तों 11 का रूल क्या कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, आपको बहुत मदद करेगा किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी नंबर को डिवाइड करने में। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, मतलब कि पहली संख्या फिर तीसरी संख्या फिर पांचवी संख्या, ऐसे आप जोड़िए, और फिर उसके बाद दूसरी संख्या, चौथी संख्या, छठी संख्या को जोड़िए और आपस में उनको माइनस करके देखिए, या तो वह शून्य आना चाहिए या फिर वह 11 की टेबल में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या कहता है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, क्या है देखिए 1 3 3 1, ये है हमारे पास एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, पहला तीसरा पांचवा सातवां, समझिए। यदि आप पहला नंबर ये लेते हैं तो आपको एक छोड़ देना, अगला लेना है। अगला क्या है 3, मतलब मैंने बोला 1 + 3 आप कीजिए, क्या आएगा? आपने बोला सर 4 आएगा। अब मैंने बोला यदि आप दूसरा लेते हैं तो तीसरा छोड़िए फिर चौथा देखिए, 3 + 1 कितना आएगा? आपने बोला सर ये भी आएगा 4। और मैंने बोला यदि आप
इन दोनों को घटा के देखिए, अगर ये शून्य आ जाता है, मैंने क्या बोला, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर ये 4 में से 4 जाके शून्य आ गया तो ये 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। अगर दोस्तों ये शून्य ना आकर के फर्ज कीजिए 11 की टेबल में आ जाता, मतलब कि 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, मतलब कि 11 की टेबल से अगर ये डिफरेंस डिवाइड हो जाता तो वह संख्या भी क्या होती, 11 से डिवाइड हो जाती। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए दोस्तों हमारे सामने 3 एग्जाम्पल हैं, इनसे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, पहला, तीसरा, पांचवे को आप जोड़िए, कितना आएगा, देखिए 1 और 1 2, 2 और 5 7, कितना आया दोस्तों 7, ये लिख दिया मैंने इधर। अब आप इसको जोड़िए दूसरे को, चौथे को और छठे को, कितना आया 6 और 5 11 और 1 12। आप 12 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। क्या 5 11 की टेबल में आता है? आप कहेंगे सर नहीं आता, तो ये डिवाइड क्या है, नहीं होगा। देखिए दोस्तों एक बार और देखते हैं, 6 5 6 और 0, 1 मिनट रुकिए, 6 0 और 1 7, 1 और 1 2 और 5 7, ये दोस्तों 7 ही आएगा, 12 हमने गलती से लिखा है। देखिए 7 में 7 के क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा? आप कहेंगे सर डेफिनेटली ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस वाले दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। पहला देखिए 1, फिर ये 4 5, 5 और 7 12, 12 और 7 19, कितना आया दोस्तों, आया 19, ठीक है। आप देखिए आप दूसरे को, चौथे को, छठे को, आठवें को जोड़िए, देखिए 9 और 8 17, 17 1 18 और 1 19, 19 में से 19 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 0। क्या ये भी डिवाइड हो जाएगा? आप कहेंगे डेफिनेटली सर ये डिवाइड हो जाएगा। आखिरी एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए हम यहाँ पे इसको जोड़िए, 7 5 12, 12 और 6 18, कितना आया दोस्तों 18 आया। और 4 और 3 7, मतलब कि इसको और इसको, दूसरे और ये दूसरा और चौथे को जोड़ेंगे, कितना है 4 3 7, 18 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 8 में से 7 गया 1 और 1, क्या ये 11 आ रहा है? अगर 11 की टेबल में आता है तो दोस्तों ये भी डिवाइड डेफिनेटली होगा। देखिए दोस्तों आपको अगर इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि सर अगर वे डिजिट 5 हुई तो मतलब कि आप पहली, तीसरी और पांचवी को जोड़ देंगे और वहां पे तो सिर्फ दूसरी और चौथी ही मिलेगी, मतलब जैसा इसमें हुआ। देखिए कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 में से मैंने क्या किया, पहली, तीसरी, पांचवी को जोड़ा और दूसरी और छठी को जोड़ा और माइनस कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, चाहे संख्या 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, आपको बस अल्टरनेट को जोड़ना है और फिर आपस में माइनस करते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। आखिरी एग्जांपल है हमारे सामने, 2 6 4 5, 2 6 डिवाइड होगा या नहीं? आप इसको लीजिए, 2 को, 4 6, 6 और 2 8, 8 आ गया, ठीक है। आप इसको देखिए, 6 5 11 और 6 17, 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 9 बचेगा। क्या 9 डिवाइड होता है 11 से? आप कहेंगे नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो दोस्तों आज के नियम ही हमारे समाप्त होते हैं। बाकी की क्लास हम आगे, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप देखेंगे आपको पेन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इनके आंसर बताएंगे। हम आपको बताएंगे आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं फास्ट और अपना समय बचा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए पाथमेकर यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियोस आपको समय पर मिल सके और आपका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।